जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे भारत देश के भारतवासियों, मेरे प्यारे राज्य के राज्यवासियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, देश के सम्मानित नागरिकों, मेरे एक एक शब्द को गौर से सुनना और अपने दिलो दिमाग में बसाना, पूछना है अपने आप से सवाल कि हम कहाँ हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया, वक्त आ चुका है बदलाव का, रेवोल्यूशन का। वक्त आ चुका है अपने द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों, अपनी सरकारों से अपने वोट, टैक्स, परिश्रम का हिसाब किताब मांगने का, अपने जल, जंगल, जमीन, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का और सत्ता के घमंड में जो निर्दोष निहत्थे जनता को खून के आंसू रुलाए गए उसका जवाब मांगने का। दो टूक कहो अपने द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों और अपनी सरकार से कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, टैक्स हमारा, ऐश तुम्हारा नहीं चलेगा, परिश्रम हमारा, मुनाफा तुम्हारा नहीं चलेगा, जल, जंगल, जमीन हमारी, कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, त्याग, बलिदान हमारा, श्रेय तुम्हारा नहीं चलेगा, संघर्ष, बगावत हमारी, झूठा इतिहास तुम्हारा नहीं चलेगा। अब तुम्हें हमारे वोट, टैक्स, परिश्रम का हिसाब किताब देना होगा। हमारे जल, जंगल, जमीन, जीवन, भविष्य, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना होगा, रखना पड़ेगा। और जो तुमने पद पोजीशन का दुरुपयोग करके अपने ही उन नागरिकों को खून के आंसू रुलाया जिन्होंने तुम्हें सत्ता में बिठाया, खून के आंसू का एक एक बूंद का जवाब देना होगा। कह देना चाहते हैं हम दो टूक सत्ता से और सत्ता के दलालों से कि जो कायर होते हैं वही सत्ता की दलाली करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काले कारनामे छुपाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। मगर जो साहसी होते हैं उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो बगावत करते हैं, वो रेवोल्यूशन लाते हैं, वो क्रांति लाते हैं। और इस बदलाव के लिए, इस क्रांति के लिए यदि उन्हें अकेले भी खड़ा होना पड़े, वो अकेले लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बगावत पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो साहसी होते हैं। उन्हीं क्रांतिकारी सोच में से हम भी हैं। हम अपने देश के पीड़ित जनता के साथ पग पग पे खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और उनके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े, सर काटना पड़े या गाली गलौज जो कुछ भी झेलना पड़े, विरोध झेलना पड़े, हम तैयार हैं। क्योंकि हम किसी भी प्रकार के अनहोनी की फिक्र नहीं करते। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यवासियों की, अपने देश के प्रत्येक नागरिकों का भविष्य, उनका अधिकार, उनके जल, जंगल, जमीन, जीवन सब सुरक्षित चाहिए। और यह सुरक्षा, यह अधिकार हम सत्ता के हलक से छीन के लाएंगे। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों से और देशवासियों से यही कहूँगी, प्लीज़ एकजुट, एकमुठ हो जाइए, एक स्वर में अपने अधिकारों के लिए लड़िएगा। और हमारे देश के परम सम्मानित वैज्ञानिक श्री सोनम वांगचुक जी की रिहाई की मांग करें, उनके लिए सड़कों पे आएं, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं, एक सच्चे नागरिक हैं, एक सच्चे मनुष्य हैं। देश को सोनम वांगचुक जैसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है, सत्ता के दलालों की नहीं। यदि आप नहीं चाहते कि जो आज सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ वो कल आपके साथ हो, तो प्लीज़ आज अभी इसी वक्त आप अपने देश के महान क्रांतिकारी सोनम वांगचुक जी के पक्ष में अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और जहां आप हो वहां से उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनकी रिहाई की मांग करें और सत्ता से कहें
कि तानाशाह बंद करें, अपनी जनता का खून बहाना, उन्हें खून के आंसू रुलाना, उसका शोषण करना बंद करें। जनता ने आपको अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपनी न्याय सुरक्षा के लिए चुना था, शोषण के लिए नहीं। और हमारे द्वारा चुनी गई सत्ता जनता का शोषण करना बंद करें, क्योंकि शोषण कायर करते हैं, साहसी हालातों से लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, और कायर हमेशा अपने ही लोगों का शोषण करते हैं, अपने लोगों का अधिकार छीनते हैं। तो हमें अपने लोगों के अधिकार छीनने वाले, अपने लोगों का शोषण करने वाले बर्दाश्त नहीं हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि समस्त देशवासी अपने महान क्रांतिकारी सोनम वांगचुक जी के पक्ष में सड़कों पे उतरेंगे और उनके लिए न्याय की और रिहाई की मांग करेंगे और सत्ता से दो टूक कहेंगे। साहस भरा काम कीजिएगा, चाइना को लाल आंख दिखाइएगा, पाकिस्तान को झुकाएगा, अदर कंट्री को जो हमारे भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं उनके सामने सीना तान के खड़ा रहिएगा। लेकिन अपने देश के एक भी नागरिक को प्रताड़ित करना, उनका शोषण करना, उनके हितों का हनन करने का अर्थ है कि सत्ता में बैठे लोग कायर हैं, नपुंसक हैं, निरंकुश हैं, एंड ये देश के द्रोही हैं, ये जनता के द्रोही हैं, ये स्वयं गद्दार हैं। ध्यान रहे साथियों, यदि सत्ता आवाज़ उठाने वालों को जेलों में डाल रही है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सत्ता अपने देश और देशवासियों के साथ गद्दारी कर रही है। अन्यथा देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अपनी ही जनता से, अपने नागरिकों से डर किस बात का? सत्ता का अपने नागरिकों को इस प्रकार से शोषण करने का अर्थ है कि सत्ता अपने नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अन्यथा नागरिकों से डर नहीं होना चाहिए, जिन नागरिकों ने आपको पदकदों में बिठाया है। और साथ ही हम महिला सुरक्षा की भी मांग करते हैं। पूरे देश भर में माँ बहन बेटियों के साथ और विशेषकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है। अविलंब इस चीज़ों पर रोक लगे। हमारी देश की सत्ता, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे और हमारे नौजवान भाई बहनों के जीवन और भविष्य पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे, बॉर्डरों की सुरक्षा पे ध्यान दे, ना कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ शोषण करे। हम तो पूछना चाहते हैं कि सत्ता को अपने ही नागरिकों से डर किस बात का? इसका अर्थ है कि सत्ता के मन में खोट है, दलाली है, गद्दारी है अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। इसलिए आपको सोनम वांगचुक जैसे सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी वीरों से डर लग रहा है। यदि आप सच्चे होते तो फिर वीरों से डर किस बात का, फिर क्रांतिकारियों से डर किस बात का? आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई है जो अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहा है और साथ ही साथ सत्ता की आंखें खोल रहा है, दुश्मन देश के साथ लड़ रहा है और अपने देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आप सोनम वांगचुक जी को सहायता करने की जगह, उनकी मांगें पूरी करने की जगह उनके खिलाफत में आप इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हो तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए हमें अपनी गर्दनें कटवानी पड़े, चाहे जो कुछ भी सहना पड़े हम सहेंगे, क्योंकि हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और हमें डर नहीं लगता तुम्हारी तानाशाह से, तुम्हारे किसी भी प्रकार के निरंकुशता से। हम लानत बेचते हैं, हम लताड़ते हैं सत्ता की सनक को, सत्ता की दलाली को, सत्ता की गद्दारी को हम लताड़ते हैं। सत्ता के तानाशाह को, पदकद की धौंस को ये धौंस नहीं चलेगी। लोकतंत्र में ये धौंस नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ये तानाशाह नहीं चलेगा। इस तानाशाह के लिए, इस धौंसगिरी के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और हिम्मत है हमारे सत्ता के शासकों की तो आइए और हम माँ बहन बेटियों का सामना कीजिए, हमें जवाब दीजिएगा। तुम इतने ही साहसी हो तो तुम्हारे देश में, तुम्हारे नाक के नीचे 2-2, 3-3 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार, मर्डर, हत्या, तमाम प्रकार के अपराध कैसे हो जाते हैं माँ बहन बेटियों के साथ? इसलिए सत्ता का काम इस देश की माँ बहन बेटियों की रक्षा करना है, इस देश के नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को प्रोवाइड कराना है, इस देश में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, रहने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा मुहैया कराना है, ना कि अपने ही नागरिकों का शोषण करना, ना कि क्रांतिकारी आवाज़ को दबाना। और कितने आवाज़ दबाओगे? घर घर से सोनम वांगचुक निकलेंगे, क्योंकि हम
सत्य को जान चुके हैं। अब चाहकर भी आप सत्य को नहीं कुचल सकते। आशा ही नहीं, उम्मीद करती हूँ कि हमारी सरकारें जागेंगी, अपने नागरिकों के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचेंगे और मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा। जय हिंद मेरे भाई बहनों, जय भारत। और सोनम वांगचुक जी के लिए हमारा दिल की गहराई से क्रांतिकारी सल्यूट। सर, आप जैसे महानायक सदियों में ही पैदा होते हैं और आज वर्तमान भारत में आप जैसे अहिंसक, सत्यवादी, सच्चा देश प्रेमी, मानवतावादी शायद ही कोई होगा। हम आपकी सोच को, आपके संघर्ष को कोटि कोटि नमन करते हैं और सरकार से कहते हैं अविलंब लद्दाख की जायज़ मांगों को पूर्ण किया जाए और सोनम वांगचुक जी को रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।